इंडिया हंसता रहेगा हमेशा। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया सिर्फ भभकियाँ मारता है। हिंदू हमसे मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। सुनते जाइए। औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है। कराची से खबर देंगे, जहां पे तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लेकर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा फिर सड़कों पर निकल आए। पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया। असातिज़ा ने सिंध सेक्रेटेरिएट पर धरना दे दिया। जामे कराची के असातिज़ा ने तदरीसी और इंतज़ामी उमूर के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अंजुमन असातिज़ा ने असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। अंजुमन असातिज़ा ने कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक सुबह और शाम की तदरीसी इंतज़ामी उमूर का मुकम्मल बॉयकॉट जारी रहेगा। IMF की टीम 30 जनवरी को पाकिस्तान आई थी और अभी तक मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ। ये कौम कितनी ही तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये कौम पूरी तरीके से इस कौम की धज्जियाँ उड़ जाएँ, ये कौम पूरी रोड पे आ जाए, ये कौम के पास में खाने पीने को ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एक नफ़रत है हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुओं के प्रति, और जब ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं तब उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे नॉन मुस्लिम्स के इकट्ठा, वो टर्म ज़रूर हिंदू यूज़ करते हैं, लेकिन हम सबको समझ में आता है जो कोई एथीस्ट भी है, जो कोई हिंदू विरोधी किस्म का भी हिंदू है, सब इनके लिए एक ही बॉक्स में बना करके उसके ऊपर प्रति नफरत है। आप कितना भी आपस में लड़ते रहो कि हम तो ये वो दुनियादारी, लेकिन उधर से आप जब सब पता चलता है साफ देखने में कि नफरत जो है सबके प्रति एक समान है, उसके बाद भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, टीचर्स को देने की तनख्वाह नहीं है, देश चलाने का पैसा नहीं है, लोग मर रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है, लोग पास में खाने को आटा नहीं है, ट्रक के नीचे घुस घुस के लोग मारी, उसके बाद भी इस कौम को कहीं से अकल नहीं आ रही है। हक लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नौकरी पक्की करो, तनख्वाहों में इजाफा करो। कराची में सरकारी स्कूल के असातिज़ा फिर सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा ने तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे और मुलाजमत में मुस्तकिल करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस ने टीचर्स को आगे बढ़ने से रोका और वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। अपने मुतालिबात के हक में असातिज़ा बाहर निकले हुए हैं, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे भी उनके साथ मौजूद। सिलेक्शन बोर्ड ना होने के खिलाफ जामे कराची के असातिज़ा ने तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया। जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इल्मी दरगाह जामे कराची के अंदर आज तदरीसी अमल मुअत्तल है। अंजुमन असातिज़ा जामे कराची के हंगामी इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद न किए जाने के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। इसी एहतजाज के तहत आज शाम भी जामे कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। अंजुमन असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि माह जनवरी की तनख्वाहें फौरी तौर पर रिलीज की जाए। हैदराबाद के निजी स्कूल में छठी जमात की तालिबा स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर जान बहक हो गई। तालिबा के गिरने की CCTV भी सामने आ गई है। पुलिस का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी लगता है। महकमा तालीम सिंध ने गफलत बरतने पर निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद के निजी स्कूल से सामने आने वाली वीडियो में तालिबा को तीसरी मंजिल पर गैलरी की दीवार के साथ खड़ा देखा जा सकता है। पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो लड़की ने इंतहाई कदम उठाया। बच्ची के वालिदैन और स्कूल की इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जामिया कराची में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज रवां साल चौथी मरतबा तनख्वाहों में ताखीर का सामना है। जामिया कराची संगीन माली बुरहान का शिकार है, जिसके पेश नजर रवा माह भी तनख्वाहों के अंदर इल्तवा का सूरत नजर आई है और रवा साल अब तक चौथी मरतबा ये मरला सामने आया, जिसके बाद जामिया कराची के असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बाइकआउट कर दिया है। और पाकिस्तान को इस दौराने पे किसने लाके खड़ा किया कि पाकिस्तान को एक थर्ड पार्टी आगे कह रही है कि जी आप सब्सिडीज खत्म करें। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का राइट है और पाकिस्तानी अवाम का राइट है, उनकी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अवाम का राइट है कि उनको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी क्यों दी जाए? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी डेवलप कंट्री नहीं है कि जहाँ पर इनको तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कोई नहीं बता पाएगा बिकॉज दे डोंट नो। इसलिए आप तालीम पर जोर दें। अपने आप को वो बुरा करें, इमरान खान को ये बुरा करें, उनको ये व्हाट इज दिस, खाना खाने के लिए उनके साथ, ये कोई तरीका है यार? कोई किसी घर आएगा वो आप उसका प्रोटोकॉल लेंगे? ऐसा नहीं करें। हमारा पाकिस्तान तो वो है ही नहीं यार, जो पहले पाकिस्तान था। लाहौर लाहौर है, अब कहाँ लाहौर है? और जिनने लाहौर नहीं देखे जम्मे नहीं, और जिसने खोता नहीं खाया वो लाहौर ही नहीं। सर ऑब्वियसली दुख होता है। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, मेरे फादर इन लॉ मुझे उस दिन बता रहे, कहते हैं कि जी 1-1 रुपये का उन्होंने शायद घी खरीदा है उन लोगों ने,
तो यार बात करने का मतलब है कि हमारे आज ये हालात हैं कि मेरे कज़न की शादी है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, शादी हॉल करवाने की है, उस बंदे ने हमें एक रेट दिया है। ताकि मिले वो लोग आए जो पढ़े लिखे लोग हैं। पहले पढ़े लिखे लोगों का इम्तिहान होता था। लाहौर वाले लाहौरियों को देखो कितना पढ़ते, देव पढ़ते। आज लाहौरी के इधर इंस्टीट्यूट डिग्री ले ली, सर मैंने ले लिया। अभी ये क्या है बेटा, आज वो चीज़ ख़त्म। पढ़ने वाले एक ज़माने में, आप भी याद है, यहाँ के कॉलेज देखे ना जाके थोड़ा सा आगे, हमारे ही बाप दादा यहाँ से नाम लेते थे। अब पाकिस्तान में एक बंदा 18-20 हज़ार रुपये जो कमा रहा है, आप मुझे बताएं कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप अपना फ्री मेडिकल नहीं दे पा रहे, आप फ्री एजुकेशन नहीं दे पा रहे, एक बिजली के रेट्स आपके सामने हैं। तो इन तमाम हालातों वाक़यात के अंदर फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को राइट शो करना है। तो उसके लिए सब्सिडी फिर वाहिद है। लेकिन देख लें, फिर भी चहमा गहमी तो आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह कि आवाम गरीब भी है, लेकिन उसके बावजूद शॉपिंग मॉल और हर जगह भरी हुई है। दे आर रनिंग देयर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। उन्होंने IMF को रोक दिया। आई डोंट वांट IMF इन हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में IMF तो यार आप यहूदियों का लोग हैं, आपको कर्जा देगा। और मैं IMF नहीं चाहिए। अल्लाह ने यहाँ ज़मीन, पंजाब की ज़मीन सोना बनाओ तो सही। जो मैंने बिगड़ा नहीं कहा है, मैंने बिगड़ा इस सेंस में नहीं कहा कि बिगड़ा नहीं, बिगड़ बहुत कुछ गया है। मैं इस सेंस में बिगड़ा कह रहा हूँ कि अगर आप अब भी राइट ट्रैक पे चल पड़े तो आपका आगे जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना है, उस बिगाड़ से आप शायद बच सकते हैं। सोना कहाँ बन रहा है? सारी बिल्डिंगें बना दी, फलाना सोसाइटी, लोगों के कपड़े उतर गए। यार कभी किसी ने सोचा है एक ये दुकान कितनी होगी? 10 करोड़ की। अबे भाई 10 करोड़ कहाँ से आ? व्हाट इज 10 करोड़? 10 करोड़ कमाने जाओ तो बैंक वाले टांगे तोड़ देंगे बुढ़ापे तक। पैसा कहाँ से आता है? सब चोरी का। कि अगर हम लोग अभी भी राइट ट्रैक पे चढ़ जाए ना, तो चले, जो हम पीछे रह गए ना, उम्मीद है कि चले आहिस्ता आहिस्ता फासला कम किया जा सकता है। 10, 15, 20 सालों में हो सकता है कि शायद हम भी बेहतर कंडीशन में आ जाएं। आज के लाहौर में और पहले जैसे लाहौर में कोई फ़र्क है। पहले तमीज़ तहजीब थी, अब बदमाशी है। अब बदमाशी है, लोगों की जेबें कट रही हैं, ये जेबें छमाले बैठे हुए हैं। ऐसा कहाँ चला गया? डू नथिंग लुक बिजी वाला पॉलिसी है। पाकिस्तान के जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मिनिस्टर्स एंड पर्सन्स इन ऑफिस राइट नाउ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई कुछ कर रहा होता ना तो सर ये हालात ना होते। अब आए जरा कराची, आए जरा देखें आके कराची को। गू हो गया कराची। और कराची माई बाप है पूरे पाकिस्तान का। कोई भी आ जाए कराची खूब खिलाएगा, भर के खिलाएगा, हमेशा खिलाएगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है कराची बैठा हुआ है। इंडिया हंसता रहेगा हमेशा। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया सिर्फ भबकियाँ मारता है। हिंदू हमसे मुकाबला करेगा? नहीं करेगा। कि करी लाहौर है, वो चीज़ वापस लाएं। आपकी करेंसी आपकी अपनी है। IMF ने कभी लालू खेत आके नहीं देखा, कराची आके नहीं देखा कि कराची का क्या हाल किया हुआ है। सही, ये नहीं देखा कराची। हमारे हालत हमने खुद बनाए हुए ऐसे। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हमको नज़र आ ही रही हैं। पाकिस्तानियों की जाहिलियत का क्या ही चर्चा करी जाए। पाकिस्तानियों का चाहे कुछ भी तबाह हो जाए, सब कुछ हो जाए, फटोलिया हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। बिल्कुल 2 वक्त की रोटी कमाने का समय नहीं है। जैसे लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमसे भारत आकर के लड़े, हमसे हिंदू आकर के लड़े। अभी घर में जाएंगे, इनकी बेगम जान इनको 4 बेलन मारेंगी। कल के आटे की व्यवस्था कहाँ से होगी? सुबह लाइन में लगना है जाके। इनका जो लौंडे जान है वो इनको 4 मारेंगे। क्या कर रहे हो? कैसे देश में पैदा कर दिया इनके। और फिर वहाँ वो सबका गुस्सा निकालते हैं ये लोग ऐसे पब्लिक रिएक्शंस पे आकर के। क्या हैसियत है पाकिस्तानियों की? आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इनके पास में ऐसा क्या है, कौन सा वो चीज़ है। कोई इनके यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत अमीर इनके यहाँ के प्रॉपर्टी के भाव हों, ज़्यादा ऊंचे भाव हों, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया हो, दुनिया का सबसे बड़ा या टॉप 10, टॉप 20 सबसे बेस्ट शहरों में से कोई इनके पास हो, दुनिया की कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री इनके पास हो, इनके ज़मीन के नीचे तेल निकल आया हो, सोना निकल आया हो, हीरे जवाहरात मिनरल्स निकल आए हो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिवालिया कौम है, उसके बाद भी चीखें निकालते हैं। एक तरफ भारत को 20 बुरी बातें बोलेंगे, दूसरी तरफ जा करके अंदर ही अंदर मनी मन रोते हैं कि काश यार भारत से टमाटर आ जाता, काश भारत से सब चीज़ें आ जाती। जो चीज़ आज हमको 400 की पड़ रही है, अगर वही चीज़ भारत से आती तो हमको 200-150 में पड़ती। लेकिन नहीं, मानना नहीं, और माने भी ना। बहुत हमको एक बात माननी पड़ेगी।
पिछले 100-200 सालों में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों का अगर बहुत सारा योगदान है इस देश की बेहतरी के लिए, तो कहीं थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा योगदान मोहम्मद अली जिन्ना का भी है, जिसने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनते ही सबसे पहले जिसके लिए उसने बनाया, सबसे पहले उसी लोगों ने उनको निपटाया। हम लोगों को कुछ भारतीयों को या भारत का जो बहुसंख्यक समाज, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिसके लिए वो झंडा लेके, मजहब की झंडा लेके खड़ा था, उन्हीं लोगों ने उसको निपटा डाला। उन्हीं लोगों ने ऐसी बुरी गंदी मौत दी है जो शायद ही किसी को मिली हो। इतनी गंदी मौत जो है जिन्ना को उन्हीं लोगों ने दे डाली। और उसके बाद जो पाकिस्तानी लड़के लेंगे पाकिस्तान कर रहे थे, उनको तो चलो, जिन्ना को तो एक बार में निपटा डाला, इनको तो 75 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक दिन तड़पा रही है वो पाकिस्तानी एलीट। ये जो 10-15 हज़ार परिवार हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान बनाया, उसको नक्शा ऐसा दिया कि हम तो ये मज़हब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ जिसने ये खरीदा है, ये इस चीज़ को परचेज़ किया, ये नैरेटिव को परचेज़ किया, वो व्यक्ति बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बाद होकर रह गया। आज भी आप देखो, टीचर्स पाकिस्तान के अंदर, टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही है। जो पीके के सीएम थे, पंजाब के सीएम थे, इन दोनों ने, और बलूचिस्तान और जो आपका पीओके के प्राइम मिनिस्टर, जिनको ये बोलते हैं फर्जी पीएम, इन सब लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया था कि भैया जो केंद्रीय सरकार है हमको इतना पैसा भी नहीं दे रही कि हम सबकी सैलरी दे सकें। पूरी तरीके से हालत बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। पैसा है नहीं, खाने को है नहीं, इनके यहाँ पे सर्जिकल इक्विपमेंट तक तो ये उठा नहीं पा रहे हैं। लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी हिंदुओं से लड़ने का शौक इनको चस्का जा नहीं रहा है।